हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा तीसरी हिंदी का पाठ 9 आदि मानव नामक पाठ को पढ़ेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। इस चित्र कथा में आदि मानव की कहानी है। आदि मानव के बारे में तो आप सब सुने ही होंगे। तो आदि मानव की कहानी है, उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। वे हजारों वर्ष पहले घने जंगलों में बिना कपड़े पहने रहते थे और जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने आग जलाना, खेती करना सीखा। वे गुफाओं में रहने लगे। आदि मानव ने किस तरह उन्नति की, यह इस पाठ में पढ़ेंगे। आदि मानव क्या करते थे? पहले जंगल में रहते थे। कैसे रहते थे? बिना कपड़े पहने रहते थे, जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। फिर धीरे धीरे आदि मानव ने क्या किया? आग जलाना सीखा, खेती करना सीखा, गुफाओं में रहना सीखे। इस प्रकार से धीरे धीरे वो आगे उन्नति करते गए। तो वे किस प्रकार से उन्नति किए हैं उसको इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पाठ में आदि मानव के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें जो ये एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम की राधा है, राधा अपने दादाजी से पूछेगी, ठीक है, और दादाजी उसको बताएंगे कि किस प्रकार से आदि मानव रहते थे। उसी चीज़ को देखेंगे। राधा ने अपनी एक किताब दादाजी को दिखाते हुए पूछा, दादाजी, इस किताब में लिखा है कि आदि मानव जंगलों में रहते थे। वे नंगे रहते थे और जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। क्या यह सही है? ऐसा कौन पूछ रही है? राधा पूछ रही है अपने दादाजी से। दादाजी ने बताया, दादाजी उत्तर देते हैं, हाँ बेटी, यह सही है। आदि मानव जंगलों में रहते थे। वे बिना कपड़े पहने घूमते थे, कंदमूल और जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। क्या क्या चीज़ खाते थे? कंदमूल और जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। उस समय लोगों को आग की जानकारी नहीं थी। काफ़ी समय बाद उन्होंने पत्थर रगड़कर आग जलाना सीखा। आदि मानव को पहले क्या था? आग का जानकारी नहीं था। बहुत समय बाद उन लोग कैसे सीखे आग जलाना? पत्थरों को आपस में रगड़कर। ऐसे हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ करके आदि मानवों ने आग जलाना सीखा। आग की जानकारी होने पर उन लोगों ने मांस भूनकर खाना शुरू किया। आग जलाकर वे जानवरों से अपनी रक्षा भी करते थे। आग की जानकारी होने पर उन्होंने क्या किया? मांस भूनकर खाना शुरू किया। देखिए, चित्र में देख सकते हैं, आग जलाकर वे जानवरों से अपनी रक्षा भी करते थे। आग जला के क्या करते थे आदि मानव? मांस भूनकर खाते थे और जानवरों से अपनी रक्षा भी करते थे। उस समय आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। वे पत्थरों के हथियार प्रयोग में लाते थे। आदि मानव घुमंतु प्रवृत्ति के थे। वे एक जगह से दूसरे जगह पे घूमते रहते थे। किस लिए घूमते रहते थे? भोजन की तलाश में घूमते रहते थे और वे पत्थरों के हथियार प्रयोग में लाते थे। इस प्रकार से पत्थर के बने हथियार प्रयोग में लाते थे। वे फलों को खाकर उनके बीज फेंक देते थे। आदि मानव फल को खाकर के उनके बीज को फेंक देते थे। उन्होंने नए पौधे उगते देखे। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीख लिया। आदि मानव ने खेती करना कैसे सीखा? तो वे फलों को खाकर उनके बीज फेंक देते थे। उन्होंने नए पौधे उगते देखे। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीख लिया। कई कार्यों में अपनी सहायता के लिए उन्होंने जानवरों से सहायता लेना शुरू किया। जानवरों से सहायता कैसे लेते थे? जैसे कि सामान एक जगह से दूसरे जगह जब वे जाते थे तो उनका जो सामान होता था वो जानवरों के ऊपर उनको रख करके ले जाते थे। खेती प्रारंभ करने पर फसल लेने से काटने तक उनको एक जगह रहना पड़ता था। इस तरह गांव बसने लगे। खेती जब प्रारंभ हुआ, जब आदि मानव खेती करना सीख गए, तो फसल बोने से लेकर के फसल काटने तक उनको एक ही जगह पर रहना पड़ता था। इस तरह से गांव बसने लगे। उसके बाद आदि मानव ने पहिए की खोज कर ली।
उसके बाद आदि मानव ने किसकी खोज की? पहिए की खोज की। बाद में उन लोगों को धातु का ज्ञान हुआ। वे लोहे, पीतल के हथियार और बर्तन बनाने लगे। गुफाओं में रहते हुए उन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार के चित्र बनाना शुरू कर दिए। ये आदि मानव कालीन चित्र हैं। आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में आदि मानव काल के सर्वाधिक चित्र पाए जाते हैं। वो भी कहाँ पे? रायगढ़ जिले के काबरा नामक पहाड़ी में, जो कि कहाँ पे है? सिंघनपुर की गुफा के पास है। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा में है। दादाजी ने बताया, बेटी मनुष्य ने इसी तरह प्रयास करते करते अपना विकास किया। अब दादाजी बताते हैं कि बेटी मनुष्य ने इसी तरह प्रयास करते करते अपना विकास किया। आज भी आदि मानव की तरह दुनिया में लाखों लोग रह रहे हैं। विकास का यही क्रम अभी भी जारी है। यानी कि मनुष्य जो है वो हमेशा कुछ न कुछ नया चीज़ सीखता रहता है। उसकी जो सीखने की प्रवृत्ति है और जो सीखते जाता है उसको क्या कहते हैं? उसके विकास का क्रम कहते हैं। चलिए अब इसका शब्दार्थ और प्रश्न और अभ्यास देखते हैं। शब्दार्थ, आदि मानव। आदि मानव मीन्स क्या होगा? शुरू के आदमी, जो कि हमारे पूर्वज भी हैं। कंदमूल, जमीन के अंदर उगने वाली वनस्पतियां जैसे शकरकंद, मूली, गाजर, आलू आदि। प्रश्न और अभ्यास, इसको हम लोग कॉपी में देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, आदि मानव का रहन सहन कैसा था? इसका उत्तर होगा, आदि मानव जंगलों में रहते थे। वे बिना कपड़े पहने घूमते थे। कंदमूल और जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, गांव व शहरों का विकास कैसे हुआ? इसका उत्तर होगा, खेती प्रारंभ करने पर फसल लेने से काटने तक उनको एक जगह रहना पड़ता था। इस तरह गांव बसने लगे तथा गांवों से शहरों का विकास हुआ। प्रश्न नंबर तीसरा है, आग जलाना सीखने पर आदि मानव को क्या लाभ हुआ? इसका उत्तर होगा, आग जलाना सीखने पर आदि मानव ने मांस भूनकर खाना शुरू किया। आग जलाकर वे जानवरों से अपनी रक्षा भी करते थे। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं, आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? इसका उत्तर होगा, आदि मानव भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। प्रश्न नंबर पाँचवा है, वे कच्चा मांस क्यों खाते थे? इसका उत्तर होगा, आदि मानव को पहले आग का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे कच्चा मांस खाते थे। प्रश्न नंबर छठवां है, आदि मानव ने खेती करना कैसे सीखा? इसका उत्तर होगा, आदि मानव फलों को खाकर उनके बीज फेंक देते थे। उन्होंने नए पौधे उगते देखे। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीख लिया। प्रश्न नंबर सातवां देखते हैं, आदि मानव ने हथियार बनाना क्यों सीखा? इसका उत्तर होगा, आदि मानव ने जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए तथा जानवरों का शिकार करने के लिए हथियार बनाना सीखा। प्रश्न नंबर आठवां देखते हैं, यदि आग की खोज नहीं हुई होती तो तुमको क्या क्या परेशानी होती? इसका उत्तर होगा, यदि आग की खोज नहीं हुई होती तो हमें पका हुआ भोजन नहीं मिल पाता तथा भोजन कच्चा ही खाना पड़ता। प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं, आदि मानव पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाते थे। आजकल आग जलाने के लिए क्या क्या तरीके हैं? इसका उत्तर है, आजकल आग माचिस, लाइटर इत्यादि की सहायता से जलाया जाता है। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, आदि मानव गुफाओं में रहते थे। तुम किस प्रकार के घर में रहते हो? दोनों प्रकार के घरों में क्या अंतर है? आदि मानव का घर, आदि मानव पत्थर की गुफाओं व जंगलों में रहते थे। तुम्हारा घर, हम ईंट, सीमेंट, छड़, बालू इत्यादि से बने पक्के तथा मिट्टी व खप्पर से बने कच्चे घरों में रहते हैं। ये दोनों घरों में अंतर है। दोनों प्रकार के घर यानी कि आदि मानव काल के घर और हमारे घर में अंतर है। अब भाषा अध्ययन और व्याकरण देखते हैं।
भाषा अध्ययन और व्याकरण में प्रश्न नंबर पहला है, इन शब्दों को पढ़ो व इनका प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाओ। शब्द है आश्चर्य, पूर्वज, इकट्ठा, वनांचल और झुंड। आश्चर्य, आश्चर्य से हम वाक्य बना सकते हैं, अर्जुन का सटीक निशाना देख कौरवों को आश्चर्य हुआ। पूर्वज, आदि मानव हमारे पूर्वज थे। इकट्ठा, बच्चे स्वतंत्रता दिवस के लिए फूल इकट्ठा कर रहे थे। वनांचल, आदि मानव वनांचल में रहते थे। झुंड, कुत्ते झुंड में रहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, इन शब्दों को सुधार कर लिखो। शब्द और यहाँ इसका सही रूप या फिर सही शब्द भी बोल सकते हैं। आश्चर्य, इसको सही कैसे लिखेंगे? आश्चर्य, य में उपसर्ग लगेगा। पूर्वज, इसमें व में लगेगा उपसर्ग। गांव, यहाँ पे चंद्र बिंदी लगेगा। स्थाई की जगह होगा स्थाई। चित्तर की जगह होगा चित्र। भाषा अध्ययन और व्याकरण में प्रश्न नंबर तीसरा है, दाईं ओर बने गोलों में कुछ नाम लिखे हैं और बाईं ओर के गोलों में उनकी विशेषता बताने वाले शब्द, इनकी सही जोड़ियां बनाओ। यानी कि इस साइड के जो शब्द हैं उनका इन साइड के शब्दों से आपस में मेल करना है। हजारों, हजारों का क्या होगा? हजारों वर्ष। कच्चा, मांस, आदि, मानव, एक समय, लाखों लोग होगा या फिर लाखों वर्ष, लाखों वर्ष होगा। घने जंगल, लाखों लोग होगा, ठीक है, लाखों लोग। एक, एक का होगा समय, हजारों वर्ष। इस प्रकार से इसको मिला लेंगे। अब है प्रश्न नंबर चौथा, इन वाक्यों को क्या, कब, कैसे और क्यों का प्रयोग कर प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलो। राधा को आश्चर्य हुआ, इसको प्रश्नवाचक शब्द कैसे बना सकते हैं? राधा को आश्चर्य क्यों हुआ। ख नंबर है, आदि मानव कच्चा मांस खाते थे, इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे तो होगा क्या आदि मानव कच्चा मांस खाते थे। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा लीजिएगा। ग नंबर, आदि मानव ने खेती करना व पशुओं को पालना प्रारंभ किया, इसका प्रश्नवाचक वाक्य होगा आदि मानव ने खेती करना व पशुओं को पालना कब प्रारंभ किया। बहुत समय बाद गांव व शहरों का विकास हुआ, इसका प्रश्नवाचक वाक्य होगा बहुत समय बाद गांव व शहरों का विकास कैसे हुआ। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। प्रश्न नंबर 5वां, ने, को, की, में का प्रयोग करके वाक्य पूरे करो। दादाजी ने राधा को बताया, राधा को दादाजी ने पूछा, उन लोगों को आग की जानकारी नहीं थी, बस्तर में बहुत आदिवासी रहते थे। इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ था उसका भाषा अध्ययन और व्याकरण भी यहाँ पे ख़त्म होता है। रचना, आदि मानव के जीवन और आज के मानव के जीवन में क्या अंतर है, 5 वाक्यों में लिखो। इसको खुद से लिखिएगा। अगर आप लोगों को पाठ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।